हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा फ्रॉम इंदौर मेडिकल कॉलेज और आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस जिसको म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। इसकी हम बात इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पर कोरोना से ज़्यादा पैनिक हमारे लिए बना हुआ है म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन मतलब ब्लैक फंगस। इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है? हर जगह आप सुनते हैं म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस में मॉर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, 50 से लेकर 80%, 50 to 80%, जबकि कोरोना में 2 से 3% डेथ रेट थी। इसलिए वो उतना पैनिक नहीं था, ये ज़्यादा पैनिक है। दूसरी कंडीशन, इसकी अभी एंटी फंगल मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। तो अपन कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि किससे होता है, म्यूकर कवक के द्वारा होता है, उसी कैटेगरी में आता है जो हमें दांत खाज खिचड़ी करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इसकी कॉज क्या है। इस कॉज का मतलब ये किस कारण से हो रहा है, कारण क्या है इसके। तो हमने बोला अभी कि ऐसा नहीं था कि आज के पहले ये म्यूकर माइकोसिस नहीं होता था, ये उन पेशेंट में होता था जो कभी जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जिनको कभी कैंसर में उसको कीमोथेरेपी दी गई है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशंस की बात करें, हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है जिनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल रहता है, तो 400-500 रहता है, तो चाहे वो कैंसर पेशेंट है जिनको कीमोथेरेपी दी गई है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है या दूसरे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, उनको भी इम्यूनो सप्रेशर ड्रग दिया जाता है, प्रतिरक्षा निरोधक मेडिसिन दी जाती है, जिससे हमारी बॉडी का प्रतिरक्षण कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। और हमारे पास डायबिटिक पेशेंट जिनके अंदर ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो उनका प्रतिरक्षण भी कमजोर हो जाता है। इसी प्रतिरक्षण की कमजोरी का फायदा उठा करके ये ब्लैक फंगस क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। तो अपन कॉज की बात करें, मेन कॉज आज के समय पर जो है वो हो रहा है कोरोना की वजह से, क्योंकि जो पेशेंट लंबे समय से आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, जिनको लंबे समय तक हाई डोज स्टेरॉयड दिए गए, है ना। तो स्टेरॉयड क्या करता है हमारी बॉडी में जाकर के कि हमारी ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। जिन पेशेंट में शुगर लेवल ज़्यादा नहीं है, जिनको डायबिटीज़ भी नहीं है, अगर आज स्टेरॉयड दिया गया तो कल और परसों तक, मतलब 1.5 दिन के बाद, 1 से 1.5 दिन के बाद उनके अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़, ठीक है। तो ऐसे लोगों में भी हमें क्या करना पड़ता है कि इंसुलिन दे करके उनके ब्लड शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है। तो जिन पेशेंट में शुगर नहीं है, स्टेरॉयड अगर उनको लंबे समय तक दिए जाए तो उनको भी डायबिटीज़, मतलब उनके अंदर भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन स्टेरॉयड बंद करेंगे तो हमारे पास जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल भी हो जाता है 1 से 1.5 दिन के बाद। तो हमने बोला है कि ऐसे पेशेंट जो कोरोना से, अभी जिनको भी कोरोना हुआ, जो लंबे समय से बेंटी पर हैं, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी है, जिनको लंबे समय से स्टेरॉयड दिए गए, स्टेरॉयड हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, जिससे प्रतिरक्षण कमजोर हो जाता है, और इसी का फायदा उठा करके म्यूकोरमाइकोसिस क्या करता है, इन्फेक्शंस करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्लैक फंगस। दूसरी कंडीशन, जो नेचुरल डायबिटिक पेशेंट हैं, इनके अंदर तो और ज़्यादा ही रहता है ग्लूकोज लेवल, तो इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है। जिनका 400-500 है उनको नीचे लाना पड़ता है 170 से नीचे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, हमारे पास 140 के नीचे लाते तो फिर और अच्छा ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, हमारे पास ऐसे पेशेंट जो किसी भी डिसीज की वजह से इम्यून सप्रेशर ड्रग ले रहे हैं, ठीक है। इम्यून सप्रेशर मतलब जो प्रतिरक्षण को कमजोर करने वाले ड्रग ले रहे हैं, तो उनका प्रतिरक्षण तो पहले से ही कमजोर है। तो इनमें भी कोरोना, जिन इनके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ब्लैक फंगस फायदा उठा करके डिसीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या क्या लक्षण हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे पास जो फेस है, मेनली ये फेस को अफेक्ट करता है। दूसरी कंडीशन, ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है। तो हम आराम से इसके डायग्नोस कर सकते हैं, आराम से इसके लक्षण को पहचान सकते हैं। अगर कंडीशन ये है कि नोज बंद हो रही है, नेजल कंजेशन है, या फिर नोज से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर नोज से ब्लैक डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर हमारे पास क्या हो रहा है, जबड़े और दांतों में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। दांत हिलने लगे हैं, एक तरफ हमारे पास सूजन आ रही है फेस पर, आंख में रेडनेस आ रही है, आंख में स्वेलिंग आ रही है, ठीक है, और हड्डियां दर्द कर रही हैं, तो फेस की हेडेक हो रहा है, ठीक है, फीवर आ रहा है। दूसरी कंडीशन, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये ब्लैक फंगस के हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। एक बार फिर से आप सुनिए कि अगर माउथ में दांत हिल रहे हैं, जबड़े की जो हड्डियां हैं, ठीक है, जॉ की हड्डियां, इनमें पेन हो रहा है, नोज बंद हो चुकी है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है म्यूकस। दूसरी कंडीशन में बोला कि एक तरफ का फेस स्वेलिंग आ रहा है, नंबनेस आ रही है, मतलब हम अगर चेहरे को छू रहे हैं तो हमें सेंसेशन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। रेड आई हो गई है, आपकी आंखों में स्वेलिंग आ चुकी है, ठीक है, ब्लैक कलर के स्पॉट आने लगे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, अब इसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि कैसा ब्लैक कलर का हमारे यहाँ पे स्किन हो जाती है, और फिर उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट सर्जरी हम लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। म्यूकरमाइकोसिस फेस पे हो गया है, इन्वॉल्विंग द लेफ्ट ऑर्बिट, स्किन ऑल अराउंड द ऑर्बिट।
Okay. तो अब चलो बात करते हैं। आपने ये सर्जरी देखी, ठीक है, इसमें हुआ क्या कि इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन नोज के द्वारा कहाँ गया, आई में, और फिर आई हमें निकालनी पड़ी क्योंकि इन्फेक्शन आगे ब्रेन तक जा सकता था। तो इसमें जो हमारे पास पाथ है इस फंगस के इन्फेक्शन करने का, वो सबसे पहले नोज से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये फंगस कहाँ से हमारी बॉडी में एंटर करती है, माउथ से और नोज से। इसलिए हमारे पास कंडीशंस की बात करें कि नोज में सबसे पहले अगर जाता है तो नोज में इन्फेक्शन करेगा, या माउथ में जाता है तो तालू में इन्फेक्शन करता है, हमारे समझ पा रहे हैं, ऊपर वाले तालू में। दूसरी कंडीशन की बात करें कि नोज में जाकर के ये म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्शन करता है, यहाँ तक कि हड्डी को भी गला देता है। अब म्यूकस यहाँ पे आपके पास नोज के दोनों तरफ आप देखें यहाँ पे, तो ये जो गाल वाली हड्डियाँ हैं इनको चीक बोन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। हड्डियाँ खोखली होती हैं जिनके अंदर जाकर के ये क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। फिर हमारे पास नोज से इन्फेक्शन बढ़ता है आई में, एक आई में इन्फेक्शन गया, एक आई में इन्फेक्शन हुआ, फिर दूसरी आई में ट्रांसफर होता है, फिर दूसरी आई में हो गया, आई में हो गया तो उसके बाद ब्रेन में जाता है। अगर हमारे पास आई का कभी नोज का इन्फेक्शन है तो मेडिसिन से अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाता है। आप डॉक्टर के पास, ईएनटी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है नोज में, या आप सांस नहीं ले पा रहा है, या फिर हमारे पास नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो नेजल एंडोस्कोपी करेगा और उसके अंदर देखेगा कि हाँ म्यूकर है कि नहीं। अगर है तो उसकी सफाई कर देगा, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल चुका है तो सर्जरी होगी, ठीक है। और अगर फिर ये इन्फेक्शन आई तक पहुँच गया तो फिर अगर आई तक आपका इन्फेक्शन पहुँच गया तो आप अब लेट हो चुके हैं इस कंडीशन में, फिर आपकी सर्जरी ही होगी। कई बार इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है और आई ही निकालनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, कितनी क्रिटिकल कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर आई के बाद ब्रेन तक पहुंच गया तो फिर ब्रेन की भी सर्जरी होती है। इसमें मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर एक हफ्ते में ये पूरी हमारे पास नोज से स्टार्ट होकर के, आई से स्टार्ट होकर के ब्रेन तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो इसमें मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन की बात करें, ये हमारे पास सांस के द्वारा लंग्स में भी जाता है, तो लंग्स में भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। ये तो हमने देखा आपको कि हमारे पास रूट था, किसका था ये था हमारे पास ब्लैक फंगस का, ठीक है। तो सिम्टम्स आपने देखे, सिम्टम्स के बाद आपने देखे कॉज के बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, इसका ट्रीटमेंट है एंटी फंगल मेडिसिन, मतलब हमारे पास एंटी फंगल मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आजकल आपने देखा होगा कि इसमें एक इंजेक्शन लगता है, इस इंजेक्शन का नाम है हमारे पास लाइकोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है ये वेट के अकॉर्डिंग लगता है, पर किलोग्राम 5 मिलीग्राम के हिसाब से दिया जाता है, जितना आपका वेट होता है 5 मिलीग्राम के हिसाब से ऐड कर दिया जाता है। एक पेशेंट में एक दिन में 4 से लेकर 6 इंजेक्शन तक लगते हैं, ठीक है, और इसका 2 से लेकर 3 हफ्ते तक ट्रीटमेंट चलता है। तो कम से कम बात करें हमारे पास 60 से लेकर 80 इंजेक्शन तक इसको लगते हैं, ठीक है, 60 to 80 इंजेक्शन। दूसरी कंडीशन की बात करें और मेडिसिन दी जाती हैं इसको, ठीक है, जैसे हमारे पास बात करें, आपको अगर हमारे पास एंटीबायोटिक देना है तो एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन टाइप की, क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन और ना हो, ठीक है ना। हमारे पास और आपको देना है तो और मेडिसिन दे सकते हैं, जो कि मेडिसिन हमारे पास सिम्टोमेटिक होती है, पर इसमें जो सबसे पहले जान बचाने वाली, मतलब हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग है, वो है हमारे पास क्या, लाइकोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। ये इंजेक्शन की मांग अभी आपने भी सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये गवर्नमेंट के पास तक अवेलेबल नहीं, क्योंकि इंडिया में ये बनता नहीं, ये अमेरिका से इम्पोर्ट होता है, तो फिर इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ यही है कि भाई जिनका भी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जो हमारे पास कैंसर पेशेंट हैं, इनको तो हवा में ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन से पर्सन में नहीं फैलता है, मतलब ये एक इंसान दूसरे इंसान में नहीं फैलता, ये हवा के द्वारा फैलता है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी फैल रहा है, ये पहले भी फैलता था, ये हमारी बॉडी में भी रहता है, हमारे थ्रोट में रहता है, माउथ में रहता है, स्टमक में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, लेकिन हमारी प्रतिरक्षा तंत्र अच्छी रहती है, हम स्टेरॉइड का यूज़ नहीं करते, तो वो हमें इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, हमें डिसीज नहीं करता है। लेकिन आज के टाइम पे हर इंसान घरों में बंद है, ठीक है, आप घूम नहीं पा रहे, स्ट्रेस में वैसे हो, तो आदि इम्यूनिटी सिस्टम तो वैसे भी कमजोर हो रही है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है आपको। अब इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाएं? इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप प्रॉपर नींद लें 6 से 7 घंटे की, आप हेल्दी डाइट लें जिसमें प्रोटीन रिच आपको डाइट लेना है। दूसरी कंडीशन, आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज को करेंगे तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा। अल्टीमेटली मैं आपको ये कहूँ कि लड़ना आपकी बॉडी के सोल्जर को ही है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ही आपको इस रोग से प्रिवेंट करेंगे, इस रोग से आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो जब भी बाहर निकलें मास्क को वियर करें, एक तो वो कोरोना से आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा इस ब्लैक फंगस से प्रोटेक्ट करेगा। कई बार लोगों को पता नहीं चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि मुझे तो हुआ ही नहीं,
पर हल्की-फुल्की कभी अगर आपको इस समय पे सर्दी हुई है, 1-2 दिन का बुखार आया है, इसका मतलब यही समझ के चलें कि आपको कोरोना इन्फेक्शन होके जा चुका है। तो आपके अंदर भी अगर टेस्ट किया जाएगा तो एंटीबॉडी मिल जाएँगी। इसका मतलब प्रतिरक्षण कहीं न कहीं हमारा भी कमज़ोर हुआ है। तो मैं आप उनसे बोलना चाहूँगा कि भाई जो कोरोना से अभी रिकवर हुए हैं, ऐसे लोगों को अपने ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को, ब्लड शुगर को मेंटेन करना है। कम से कम 3 से 4 बार तो 1 दिन में आपको अपने शुगर लेवल को मेज़र करना है। अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो हमारे पास आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हो अपने डॉक्टर की एडवाइस से। जो भी भाई एडवाइस लेना है, जो भी मेडिसिन्स आप ले रहे हो, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, खुद ब खुद नहीं लेना है, ठीक है ना? लंबे समय तक ये हुआ क्यों? आपने देखा कि पहली वेव में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं था, दूसरी वेव में आया, दूसरी वेव में क्यों? दूसरी वेव में इतने सारे ब्लैक फंगस कैसे आने लगा? इसलिए आने लगा क्योंकि दूसरी वेव में एक तो ज़्यादा पेशेंट आए, ज़्यादा पेशेंट आए तो उनको बचाने के लिए आपने क्या किया, डॉक्टर्स ने या फिर खुद ब खुद लिए, तो लंबे समय तक आपको क्या दिया गया, भाई अगर बेल्टी पर रहेगा तो लाइफ तो सेव करनी पड़ेगी ना। तो क्या दिया गया, हायर डोज का आपको स्टेरॉइड दिए गए। अब जरूर डॉक्टर लंबे समय तक स्टेरॉइड नहीं देते, ठीक, क्योंकि स्टेरॉइड का भी एक नियम होता है। स्टेरॉइड तब दिया जाता है जब आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही है, मतलब ऑक्सीजन का सैचुरेशन 94 से कम हो, ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, मतलब उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, उस कंडीशन में स्टेरॉइड दिए जाते हैं। कई डॉक्टर पहले दिन से ही दे देते हैं, तो और लंबे समय तक देते रहते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप शुगर को मेंटेन करें, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन टाइप की टैबलेट जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो वो आप लेते रहें, ठीक है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, यही फाइनल ट्रीटमेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो, अगर गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलेगा, काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डिसीज़ पर आपके सामने आते रहेंगे। और इससे क्या होता है कि एक अवेयरनेस फैलती है ना, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हर किसी को इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। पहली बात मैं आपको बताऊं, बहुत कम पेशेंट है, थोड़ा पेशेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 700-800, तो यार पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है। तो कंडीशन ये है कि आपको पैनिक होने की जरूरत है नहीं।